हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। पवित्र सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है। एकादशी का व्रत प्रभु श्री नारायण भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का पवित्र व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य का पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, सर्वथा नहीं। इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी न किसी जन्म में पुण्य फल की प्राप्ति निश्चित है। यह तो मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। पवित्र व्रतों के पुण्य फल में मोक्ष की प्राप्ति भी है। पवित्र व्रत कलयुग में जिस प्रकार कोई पवित्र तपस्या के तुल्य है, मनुष्य यदि व्रत न रख पाए किसी परिस्थितिवश, तब भी परमेश्वर की पूर्ण सुंदर विधि सुरीत से, हृदय से, पवित्र आत्मा की शुद्धि से परमेश्वर श्री नारायण की स्तुति, भक्ति, ध्यान, पूजा पाठ, सवेरे सांझ की सुंदर आरती पूजा, आरती गीत, पवित्र पुस्तकों का पाठ, पवित्र चालीसा पाठ, पवित्र कथा, व्रत कथा श्रवण आदि अवश्य ही करने चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रभु श्री कृष्ण, जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा की जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने सम्राट दिलीप के पूछने पर कहा था। पवित्र पद्म पुराण के अनुसार कथा इस प्रकार है। सम्राट दिलीप के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन समय की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ स्वर्ण के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर सर्प निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य किया करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगर में विहार करते थे, उस नगरी का सेवन करते थे। वहाँ एक अति श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी थे। दोनों ही परस्पर काम भाव से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। इसी प्रकार ललित के हृदय में सुंदरी अप्सरा अपनी पत्नी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिवस की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गायन हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी पत्नी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जिह्वा लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कंकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजन पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की बात बता दी। कंकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, अरे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, काम के वशीभूत है, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक की इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आँखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला भयंकर रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। विचार करने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति इस पाप से किस प्रकार कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे भ्रमण करने लगी।
वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो? कहाँ से यहाँ आई हो? मेरे सामने सत्य सत्य कहो। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे शांति नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह कृपा कर बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब श्राप का दोष दूर करने वाली है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने पुनः दिव्य देह को धारण कर लिया और उसका राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह विदित होकर यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने जनों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर अपने स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र स्नान कर लें। यदि उपलब्धता हो तो समीप ही किसी पवित्र नदी में स्नान डुबकी कर सकते हैं। तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र अथवा स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लें। पूजा के स्थान की सुंदर सफाई स्वच्छ कर लें। वेदी अथवा लकड़ी के पाटले में लाल वस्त्र बिछाएं और प्रभु श्री विष्णु जी की मूर्ति अथवा चित्र अथवा घर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अथवा चित्र हो अथवा घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें आसन पर स्थापित करें। सवेरे की दिया बाती पूजा आरती करें। हाथ में जल अक्षत व पुष्प लेकर श्री विष्णु जी के चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प ले लीजिए और भूमि पर छोड़ दीजिए। प्रभु को पीला वस्त्र, पीले फूल, पुष्प, फल, पीले चावल, घर के बने नैवेद्य, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। यदि आपने खीर बनाई हो तो उसमें पिंच ऑफ येलो फूड कलर अथवा केसर मिला सकते हैं। प्रभु को टीका लगाएं, पूजा आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जप करें, व्रत कथा का श्रवण करें, घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें, आरती दें, घर में दिया आरती दिखाएं। दान का भी महत्व है। सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। सांझ पूजन के उपरांत रात्रि में फलाहार कर लीजिए और 1 गिलास दूध पी लीजिए। व्रत के पूरे दिवस मन स्वच्छ, दुर्भावना रहित, शीतल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिवस द्वादशी को सवेरे पूजन के उपरांत सूर्योदय पश्चात व्रत का पारण कर लें।
अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।